हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट हब के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है मोहम्मद साकिब कमाल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल के बारे में बात करेंगे। तो पहला रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, या इसको क्या कर सकते हैं, एयर। यानी मेटल की जब रिएक्शन एयर के साथ होती है तो क्या होता है। तो जब मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। मेटल ऑक्साइड। अब ये मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं ये जनरली बेसिक इन नेचर, जेनरली बेसिक इन नेचर। यानी जब मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ आप करवाएंगे तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। और ये मेटल ऑक्साइड कैसे होंगे, नेचर में बेसिक होंगे। अब ये अगर बेसिक होंगे तो ये रेड सॉल्यूशन को किस में कन्वर्ट करेंगे, रेड लिटमस को ये किस में कन्वर्ट करेंगे, ब्लू को कन्वर्ट करेंगे। टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन इनटू ब्लू। यानी जब मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। और जो ये मेटल के ऑक्साइड होंगे ये कैसे होंगे, नेचर में बेसिक होंगे। जब बेसिक होंगे तो ये रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करेंगे, ब्लू में कन्वर्ट करेंगे। रेड लिटमस सॉल्यूशन इनटू ब्लू। ठीक है। फिर अब इसकी कोई एक रिएक्शन की बात अगर हम लोग करें तो अगर हम लोग सोडियम मेटल कर ले लें, सोडियम मेटल, तो जब सोडियम मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है तो ये सोडियम ऑक्साइड यानी Na2O का फॉर्मेशन होता है। अब डिपेंड ये करता है कि ये रिएक्शन टेम्परेचर देने पे होगी या रिएक्शन जो है विदाउट टेम्परेचर की होगी, ये इनकी मेटल की रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो सोडियम के साथ टेम्परेचर देने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि सोडियम बहुत रिएक्टिव मेटल होता है। अब मैंने जैसा कि बताया कि जब सोडियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, तो ये सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। अब ये सोडियम ऑक्साइड आपका कैसा होगा, ये बेसिक इन नेचर। अब फिर बात करते हैं, अगर ये पोटेशियम मेटल इसके बाद ले लें, पोटेशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाएं तो पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, K2O का फॉर्मेशन होगा। अब ये K2O कैसा होगा, बेसिक होगा। कैसा होगा, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड जनरली कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है। तो ये किस रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करेंगे, ब्लू में कन्वर्ट करेंगे। फिर इसके बाद बात करें कि एक क्वेश्चन आता है आप लोगों का, 5 स्टार क्वेश्चन आता है कि सोडियम और पोटेशियम मेटल को केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं। क्योंकि सोडियम और पोटेशियम की रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है, इनको अगर एयर में खुला छोड़ देंगे तो ये एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेंगे। इसी से बचने के लिए हम सोडियम और पोटेशियम मेटल को केरोसिन ऑयल में रखते हैं। सोडियम पोटेशियम मेटल स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल। इस केरोसिन ऑयल को आप मिट्टी का तेल बोलते हैं। तो क्वेश्चन आता है 5 स्टार क्वेश्चन कि कौन सी मेटल को केरोसिन ऑयल में रखते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, सोडियम और पोटेशियम मेटल। और पूछा जाए ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं। ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेती हैं, इसलिए इन्हें केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तो सबसे पहले जो हमारे
चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जैसा कि मैंने बताया, जब मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अब क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कली। अब बात यह है कि ज़्यादातर जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड हैं वो वाटर में डिज़ोल्व होकर एल्कली का फॉर्मेशन करते हैं, यानी क्षारक का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अब Na2O को अगर वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो ये क्या करेगा, NaOH का फॉर्मेशन करेगा। अब ये NaOH, जैसा कि मैंने बताया, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, तो ये एल्कली का फॉर्मेशन होगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। डिसॉल्व करके ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। फिर K2O का रिएक्शन जब H2O के साथ करवाएंगे, ये भी H2O में डिसॉल्व होगा, पोटेशियम ऑक्साइड, तो ये क्या फॉर्म करेगा, KOH का फॉर्मेशन आपका होगा। ठीक है। फिर अब ये अगर ये KOH एल्कली है यानी बेसिक इन नेचर है, और NaOH भी क्या है, बेसिक इन नेचर है, तो ये इसमें अगर रेड लिटमस को अगर डाला जाएगा तो ये रेड लिटमस को क्या कन्वर्ट कर देंगे, ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे आपका। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे कि एल्युमिनियम की बात करते हैं। एल्युमिनियम, अब यहाँ पे दो एक्सेप्शन है। जिंक और एल्युमिनियम की बात करते हैं। जिंक और एल्युमिनियम के साथ क्या होता है, तो जिंक मेटल का जब रिएक्शन, जिंक मेटल का रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो ZnO2 का फॉर्मेशन होता है, जिंक ऑक्साइड का। ठीक। और एल्युमिनियम का जब रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो इसका किसका फॉर्म होता है, Al2O3 का फॉर्मेशन होता है, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है, जैसे कि मैंने बताया था, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो जनरली बेसिक इन नेचर होते हैं, लेकिन जिंक और एल्युमिनियम के ऑक्साइड ये कैसे होते हैं, आपके एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक अब बात करेंगे कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड जो एसिड की तरह भी बिहेव करें और बेस की तरह भी बिहेव करें, उन्हें कौन सा ऑक्साइड बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। दोज ऑक्साइड विच बिहेव एसिड एज वेल एज बेसिक कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब बात करते हैं इन्हें याद कैसे रखें। जैसे अब इनका बिहेवियर भी अलग है, तो थोड़ा ये अलग टाइप के हैं, तो इनको याद करने के लिए भी थोड़ा अलग टाइप की कुछ ना कुछ ट्रिक होनी चाहिए कि जिससे इजीली याद कर लिया जाए। तो आप याद कर सकते हैं, जिंक और एल्युमिनियम को आप याद कर सकते हैं। इनको बोल सकते हैं आप जनाबे आली बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जनाबे आली। जनाबे यानी जिंक, आली यानी एल्युमिनियम। तो जनाबे आली से बहुत इजीली याद कर सकते हैं। जैसे मैंने आप बताया था कि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, लेकिन ये जो जनाबे आली हैं, जिंक और एल्युमिनियम, ये कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक होते हैं का मतलब क्या होता है, ये एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। तो बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड की डिफिनेशन की। तो दोज मेटल ऑक्साइड विच शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड को हिंदी में बोलते हैं उभयधर्मीय ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो एसिड की तरह भी बिहेव करें और बेस की तरह भी बिहेव करें, उन्हें क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन बनाते हैं, जिंक और एल्युमिनियम। इन्हें क्या बोल सकते हैं, जनाबे आली आप बोल सकते हैं, जनाबे आली। ये समझ में आ गया आपको। फिर इसके बाद बात करते हैं कि क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है, बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क का क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट द ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम इज एम्फोटेरिक। मैंने बताया कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। अभी क्वेश्चन आता है कि प्रूव कीजिए कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड जो है एम्फोटेरिक है। तो क्या करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे। एक बार आपको पता है कि एसिड बेस की रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन किसे बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे बोलते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करके
सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं उन्हें आप कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? एसिड बेस रिएक्शन बोलते हैं या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो हम लोग उसी रिएक्शन का यूज़ करके प्रूव करेंगे कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड जो है एम्फोटेरिक होता है। कैसे प्रूव करेंगे? जैसे अब एल्युमिनियम का ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। अब अभी हमें ये पता नहीं ये Al2O3 यहाँ कैसा बिहेव कर रहा है, तो Al2O3 की एक बार रिएक्शन हम लोग HCl के साथ करवाएंगे, HCl। तो Al2O3 की रिएक्शन जब HCl के साथ करवाते हैं तो ये AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ये AlCl3 आपका क्या है? सॉल्ट है। ये AlCl3 सॉल्ट है, ये वाटर है। अब यहाँ पे दिख रहा है कि जब अब यहाँ पे HCl जो है आपका क्या है? एसिड है, एसिड है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि Al2O3 की रिएक्शन HCl के साथ हो रही है। HCl तो पक्के में क्या है? एसिड है, और सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, अगर यहाँ ये एसिड की तरह बिहेव, ये एसिड है ही, अगर ये सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है? ये Al2O3 यहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा है? ये आपके बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये रिएक्शन कर रहा है, ये शो कर रहा है कि Al2O3 यहाँ पे क्या है? बेस की तरह बिहेव कर रहा है। फिर अब सेकंड रिएक्शन में क्या करेंगे? Al2O3 की रिएक्शन NaOH के साथ करवाएंगे। जब Al2O3 की रिएक्शन NaOH के साथ करवाते हैं तो NaAlO2 का फॉर्मेशन होता है। NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन होता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब आपको यहाँ पक्के में पता है कि कोई डाउट है ही नहीं कि ये NaOH क्या है? बेस है, और ये क्या है? सॉल्ट, और ये क्या है? वाटर। ऐसा न्यूट्रलाइजेशन में रिएक्शन में होता है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? एसिड का रिएक्शन बेस के साथ होता है और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन आपका होता है, आपको पता है। अब NaOH अगर यहाँ पे बेस है तो इसका मतलब ये 100% है कि Al2 कैसा बिहेव कर रहा है? ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों रिएक्शन से क्या प्रूफ हो रहा है? Al2O3 क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। कैसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? Al2 यहाँ तक पे बेस की तरह बिहेव कर रहा है, HCl एसिड था, और Al2O3 यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एसिड की तरह। तो इससे प्रूव हो जाता है कि Al2O3 आपका क्या है? एम्फोटेरिक है। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। हम लोगों ने बात कर ली रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन के साथ, हम लोगों ने बात कर ली। अब देखते हैं वाटर के साथ मेटल का रिएक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे दो केस बनते हैं। पहला केस ये बनता है कि जब मेटल का रिएक्शन जब वाटर के साथ होता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। मेटल हाइड्रोक्साइड, और आपका यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अगर यही मेटल की रिएक्शन सेकंड क्या सिचुएशन बनती है? मेटल का रिएक्शन स्टीम के साथ करवाया जाए। तो जब मेटल का रिएक्शन स्टीम के साथ करवाते हैं तो यहाँ पे आपका बनता है मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। मेटल ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस तो ऐसे ही रिलीज होती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके दो केस बन रहे हैं। मेटल के रिएक्शन जब वाटर के साथ करवाया जाए तो मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। अगर ये मेटल का रिएक्शन वाटर के स्टीम के साथ करवाया जाए तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और H2 गैस आपकी रिलीज होगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सोडियम मेटल की, सोडियम मेटल, अगर सोडियम मेटल की रिएक्शन H2O के साथ करवाएं, जैसे मैंने बताया कि जब मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं, यानी अब ये पे H2 है तो यहाँ पे वाटर की बात हो रही है, तो यहाँ पे लिक्विड लिखा होना चाहिए, L लिखा होना चाहिए, फिजिकल स्टेट आपका शो होना चाहिए। ठीक है, फिर सोडियम का रिएक्शन H2O के साथ करवाएं, यानी लिक्विड के साथ करवाएं वाटर के साथ, तो आपका क्या फॉर्मेशन होता है? मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, तो NaOH का फॉर्मेशन होगा और आपका क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, अगर इसी मेटल का रिएक्शन, सोडियम मेटल का रिएक्शन आपका H2O स्टीम, यानी अब स्टीम है तो यहाँ पे क्या करेंगे? G गैस, ये एक्वस सॉल्यूशन होगा, और ये यहाँ पे G फिजिकल स्टेट भी शो कर देंगे।
Na का रिएक्शन H2O के साथ मैंने क्या बताया, जब मेटल का रिएक्शन स्टीम के साथ होता है तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और H2 गैस निकलती है आपकी। तो Na का रिएक्शन जब स्टीम के साथ होगा तो Na2O का फॉर्मेशन होगा और किसका फॉर्मेशन होगा, H2। ठीक है, अब ये रिएक्शन तो होती रहेगी, लेकिन अब क्या कहते हैं कौन सी रिएक्शन तेज़ होगी, कोल्ड वाटर से होगी, हॉट वाटर से होगी, ये डिपेंड करता है कि मेटल कितना रिएक्टिव है। तो ये सब तो अगर वाटर का रिएक्शन, अगर मेटल रिएक्टिव है तो कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन हो जाएगा, अगर मेटल रिएक्टिव नहीं है तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होगा। आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पहले बताई गई है, वहाँ से आप देख लेंगे। लेकिन मेन बात ये जो बतानी है मुझे, वो मेन बात आपकी ये है कि 3 मेटल जो हैं ऐसी हैं, 3 मेटल आपके पास ऐसी हैं, Fe, जिंक और एल्यूमिनियम। Fe, जिंक और एल्यूमिनियम ये तो ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्शन करती हैं, ना तो हॉट वाटर से रिएक्शन करती हैं, ये केवल किसके साथ रिएक्शन करती हैं, स्टीम के साथ। तो मैंने पहले ही बताया कि इनका बिहेवियर थोड़ा अलग है, थोड़ा ख़ास लोग हैं, तो इन खास लोगों को याद करने के लिए ख़ास तरीका भी होना चाहिए जिससे इजीली आपको याद हो जाए। तो Fe, जिंक और एल्यूमिनियम ये ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्शन करती हैं, ना तो हॉट वाटर से रिएक्शन करती हैं। ये किससे रिएक्शन करेंगी, सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगी। तो ये स्टीम के साथ रिएक्शन, जब मेटल का रिएक्शन स्टीम के साथ होता है तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। यानी अगर जिंक का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाया जाए तो जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन आपका होगा ZnO और आपका H2 का फॉर्मेशन होगा, मैंने पहले बताया। अब इसी तरीके से होगा H2O होगा यहाँ पे, ठीक, H2O गैस। अगर यहाँ पे यही रिएक्शन ऐसे दे दिया जाए, कोई पूछे जिंक प्लस H2O ये दिया जाए आपको और पूछे ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है, तो क्या कहेंगे, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जिंक ना तो कोल्ड वाटर, ये L का मतलब ये क्या है, H2O लिक्विड यानी वाटर है, तो ये रिएक्शन आपकी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि Fe, जिंक और एल्यूमिनियम ये केवल स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। तो इन्हें याद करने का आप तरीका, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, इनको आप फैजानुल याद कर लीजिए। क्या, फैजानुल, ये इजीली याद होता है आपको। फैजानुल में Fe फैजानुल और Zn जिंक और एल्यूमिनियम नुल Al आ रहा है, यानी फैजानुल। आपको इजीली ये 3 मेटल आपको इजीली आपको याद रहेंगे। ये ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, ना तो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। रिएक्ट ओनली विद स्टीम। तो अब मेटल के थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। ये मैं कॉन्सेप्ट आपको पहले बता चुका हूँ, इस एक बार और फिर रिपीट करूँगा। जब मेटल का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ होता है, मेटल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। यानी अगर सोडियम मेटल की रिएक्शन HCl के साथ करवाई जाए तो ये किसका फॉर्मेशन होगा, NaCl का फॉर्मेशन होगा, NaCl, और आपका H2 गैस यहाँ से रिप्लेस होगी। ठीक है, एसिड से H2 गैस रिप्लेस होगी। अच्छा, मैंने बताया था, आपको याद हो कि मेटल से डाइल्यूट एसिड को लगभग सभी रिप्लेस कर पाएंगे। जैसे जिंक अगर है, जिंक की रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाई जाए, ये डाइल्यूट होगा, तो ये आपका क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट आपका क्या बनेगा, ZnSO4 बनेगा और H2 बनेगा। फिर अगर ये रिएक्शन Cu की रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाई जाए तो ये रिएक्शन क्या बनेगा, CuSO4 प्लस H2। लेकिन आपको ये पता है कि ये रिएक्शन पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ये कॉपर मेटल हाइड्रोजन से क्या है, नीचे है, तो कॉपर मेटल हाइड्रोजन से क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो ये कॉपर जो है H2SO4 से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगी, तो ये आपके रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। मैंने 5 मेटल आपको बताई थी, याद हो आप लोगों को, तो 5 मेटल ऐसी बताई थी
जो बताया था कि ये जो है डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगी। कौन कौन से बताए थे? छापा मैंने बताया था कि आप छापा याद कर लो, छापा। कॉपर बताया था, Hg बताया था, Ag बताया था, Pt बताया था और Au बताया था। यानी 5 मेटल ऐसी हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हाइड्रोजन से नीचे हैं। ये डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। यानी अगर Hg की रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाई जाए तो ये रिएक्शन आपका पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से मैंने आपको बताया था। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसके बाद वाली वीडियो में बाकी प्रॉपर्टी केमिकल की मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी बाद में एक्सप्लेन करेंगे। आज मैंने 3 प्रॉपर्टी बताई, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन और रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, और थर्ड प्रॉपर्टी बताई रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। थैंक यू।